हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो आपकी क्लास है वो है यूपी लेखपाल 2026। ये आपकी पुस्तक मार्गदर्शिका, इसमें आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्नकोश हैं। इसमें आपके सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं जो यूपी ट्रिपल एससी द्वारा कहीं ना कहीं पूछे हुए हैं। इसमें आपके ये आपका सिलेबस है। इसमें जो आपका कंप्लीट हो चुका है वो भारत का इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आज जो आपकी क्लास है वो है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं भारतीय संविधान। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई वीडियो नोटिफिकेशन आए तो आप तक पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो आज का आपका टॉपिक है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं भारतीय संविधान। पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक के समय अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा, BN राव। तो अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था और फिर आपके स्थायी अध्यक्ष वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था स्थायी अध्यक्ष। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, जिसका गठन प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था और इस समिति की जिम्मेदारी संविधान का मसौदा तैयार करना था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इस प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था और इस समिति में एक अध्यक्ष और 6 अन्य सदस्य भी शामिल थे। कुल 7 सदस्यीय समिति बनी थी। डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में तैयार किया गया पहला प्रारूप वर्ष 1948 में प्रकाशित किया था। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान को तैयार करने में कुल कितना समय लगा? तो भारतीय संविधान को जो बनकर तैयार हुआ था तो वो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में आपका भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। और ये 26 नवंबर 1949 को यह कार्य पूरा हुआ और संविधान को अंगीकृत किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को किस तिथि को अंगीकृत या एक्ट बनाया गया? तो ये 26 नवंबर 1949 को। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थीं? तो महिलाएं थीं वो 15 थीं। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत किया गया था? क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, माउंटबेटन योजना, बेबल योजना। तो संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? तो संसदीय शासन प्रणाली है वो आपकी ब्रिटेन से ली गई है। बी ऑप्शन करेक्ट है। और ब्रिटेन से इसके अलावा एकल नागरिकता, द्विसदनी प्रणाली और विधि का शासन जैसे महत्वपूर्ण प्रावधान भी भारतीय संविधान में शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकार और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ऑप्शन है ब्रिटेन, सोवियत संघ। अगला है संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस। तो राइट ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका से। मूल अधिकार और न्यायपालिका की स्वतंत्रता विचार न्यायपालिका की स्वतंत्रता का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि USA के संविधान से लिया गया है। और अमेरिका से न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग तथा उच्चतम व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने के उपबंध ग्रहण किए गए हैं अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से प्रेरित हैं? DPSP। तो ये आपके आयरलैंड से हैं। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की व्यवस्था किस देश से ली गई है? तो आपकी ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची ली गई है। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। बी ऑप्शन करेक्ट है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से, न्यायिक स्वतंत्रता का विचार USA से, DPSP आयरलैंड से और आपके संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों से संबंधित है?
तो आपका भाग 3 मूल अधिकारों से संबंधित है, बी ऑप्शन करेक्ट है। भारतीय संविधान में आपके 22 भागों में भारतीय संविधान को 22 भागों में विभाजित किया गया है। इसमें से भाग 3 नागरिकों एवं कुछ मामलों में व्यक्तियों के मूल अधिकारों को समर्पित है। इस भाग के अंतर्गत 12 अनुच्छेद 12 से लेकर 35 शामिल है भाग 3 में, और जो नागरिकों एवं कुछ मामलों में व्यक्तियों को स्वतंत्रता, समानता और शोषण के विरुद्ध अधिकार आदि प्रदान करते हैं। भाग 1 संघ और उसके राज्य क्षेत्र हैं जो 1 से 4 अनुच्छेद है, और भाग 2 नागरिकता है जो 5 से 11 अनुच्छेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के भाग 4 का में किसका वर्णन किया गया है? तो ये मूल कर्तव्य का वर्णन किया गया है भाग 4 का में, सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में पंचायतों का उल्लेख है? भाग 9, 9 का 8 और 10। तो भाग 9 में पंचायतों का उल्लेख है, और इससे अनुच्छेद जो संबंधित हैं वो 243 से 243 ड तक के उपबंध शामिल किए गए। इसके बाद भाग 9 क में नगर पालिकाओं जो 243 त से 243 य 6, और भाग 9 ख में सहकारी समितियां जो अनुच्छेद 243 य ज से य न का विवरण दिया गया है। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान का संशोधन किस भाग और अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो संविधान का संशोधन है वो भाग 20 और 368 अनुच्छेद में है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ और राज्यों के बीच संबंध का वर्णन किस भाग में है? तो ये भाग 11 में है जो संघ और राज्यों के बीच वर्णन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? तो वो आपका अनुच्छेद 40 है, सी ऑप्शन करेक्ट है। ये ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये आपका अनुच्छेद 21 का है, और ये आपका 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नागरिकों के लिए समान सिविल सहायता किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 40 में आपका ग्राम पंचायतों का गठन है, अनुच्छेद 44 में आपका समान सिविल सहायता है, बी ऑप्शन करेक्ट है। बी ऑप्शन आपका सही है, अनुच्छेद 44। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये अनुच्छेद 61 में है, बी ऑप्शन करेक्ट है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। ये आपके सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं जो यूपीएससी द्वारा कहीं ना कहीं परीक्षाओं में पूछे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, और अनुच्छेद 80(3) के तहत राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा क्षेत्र में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव वाले व्यक्ति को मनोनीत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल, इसका जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 76 में है, सी ऑप्शन करेक्ट है। महान्यायवादी देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है जो भारत सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देता है, और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? तो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है वो 123 है, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो राज्यों में मुख्यमंत्री की नियुक्ति है वो राज्यपाल करेगा, वो अनुच्छेद 164 के क्लॉज 1 में वर्णित है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम सभा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ग्राम सभा का उल्लेख अनुच्छेद 243 क में है, और ग्राम सभा पंचायती राज व्यवस्था की प्राथमिक इकाई है जिसमें गांव की निर्वाचक नामावली में पंजीकृत सभी व्यक्ति शामिल होते हैं। यह अनुच्छेद ग्राम सभा की शक्तियों और कार्यों को राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित करने की बात करता है, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार के रूप में किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो ये आपका 300 क है। 300 क के तहत केवल एक विधिक अधिकार बना दिया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार किसी भी व्यक्ति को विधि के प्राधिकार के बिना उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। ये 300 क में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निर्वाचन आयोग के गठन का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो निर्वाचन आयोग के इलेक्शन कमीशन का जो वर्णन है वो आपका अनुच्छेद 324 में है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी किस अनुच्छेद के तहत घोषित की गई है? तो संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी ये अनुच्छेद 343 के तहत घोषित की गई है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपात की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो ये अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो वित्त आयोग का गठन है वो अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। और जिसका गठन राष्ट्रपति द्वारा हर 5 वर्ष की समाप्ति पर या राष्ट्रपति आवश्यक समझे तो उससे पहले भी किया जा सकता है। इसका मुख्य कार्य है केंद्र और राज्यों के बीच करों यानी कि टैक्स की शुद्ध प्राप्ति के वितरण की सिफारिश करना। अगला क्वेश्चन है आपका, उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में प्राप्त है? तो वो अनुच्छेद 226 है जो उच्च न्यायालय को यानी कि हाई कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति देता है। तो वो 226 है। और उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करने की शक्ति देता है तो वो अनुच्छेद 32 के तहत देता है और हाई कोर्ट 226 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाइए और तथा नीचे दिए गए कूटों को सही सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ है प्रावधान और दूसरी तरफ है अनुच्छेद। सबसे पहले धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध, ये अनुच्छेद 15 में है। कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध अनुच्छेद 24 में है। कुछ मामलों में गिरफ्तारी तथा निरोध से संरक्षण अनुच्छेद 22 में, और अपृश्यता उन्मूलन अनुच्छेद 17 में, यानी कि छुआछूत का अंत, तो ये अनुच्छेद 17 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि संविधान के किस अनुच्छेद का विषय है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि अनुच्छेद 51 का विषय है, 51 का। और इसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा दें, राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंध बनाएं और अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाएं। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो पहले 8 थी, वर्तमान में जो सूची है वो आपकी 12 है। मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियां थी और वर्तमान में आपकी 12 अनुसूचियां हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायतों से संबंधित प्रावधान किए गए हैं? तो पंचायतों से संबंधित प्रावधान है वो 11वीं अनुसूची में है। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द जोड़े गए? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता, उपरोक्त सभी। तो ये तीनों शब्द ही 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में ये तीनों शब्द जोड़े गए। तो इसका जो आंसर होगा वो डी ऑप्शन होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान किस भाग में वर्णित है? तो नागरिकता का जो प्रावधान है वो भाग 2 में वर्णित है। भाग 1 में आपका संघ और राज्य है, तो बी में है भाग 2 जिसमें 5 से 11 इसमें अनुच्छेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधि के समक्ष समानता का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। बी ऑप्शन करेक्ट है। और ये अनुच्छेद 14 समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है। इसमें 2 तरह की अवधारणाएं शामिल हैं। इसमें से विधि के समक्ष समानता का विचार ब्रिटिश मूल का, इसका अर्थ है कि कानून के सामने सभी व्यक्ति समान हैं, चाहे उनका पद या प्रतिष्ठा कुछ भी हो।
हालांकि कुछ संवैधानिक प्रतिरक्षा या अपवाद जैसे कि अनुच्छेद 361 भी हैं। वहीं इसी अनुच्छेद में निहित दूसरी अवधारणा विधियों का समान संरक्षण अमेरिकी संविधान से प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो भारतीय नागरिकों को वर्तमान में 6 हैं। पहले 7 थे, एक हटा दिया गया है, तो आपके वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 15 में आपका जाति धर्म ये भेदभाव ये है। अनुच्छेद 16 में आपका लोक नियोजन है, तो बी ऑप्शन ही आपका करेक्ट है। 17 में आपका छुआछूत का अंत है और 18 में आपका उपाधियों का अंत है, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, प्रेस की स्वतंत्रता को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निहित माना गया है? तो ये माना गया है अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 के क में माना गया है। ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में शामिल है? तो सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 के ग में है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंड नहीं दिया जाएगा, यह प्रावधान किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये प्रावधान इसमें आपका ऑप्शन बी सही होगा, दोहरे दंड से संरक्षण। अनुच्छेद 20 के अंतर्गत बड़े दूसरा महत्वपूर्ण प्रावधान यह है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित या दंडित नहीं किया जाएगा। इसे कानूनी भाषा में दोहरे दंड से संरक्षण कहा जाता है। इसका अर्थ यह है कि यदि किसी व्यक्ति पर एक बार मुकदमा चलाया गया है और उसे सजा दी गई है या बरी किया गया है, तो उसी अपराध के लिए उस पर दोबारा मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। यह न्याय के प्राकृतिक सिद्धांतों के अनुरूप और व्यक्ति को बार बार मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना से बचाता है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के तहत किसी व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार की रक्षा करता है? तो वो आपका अनुच्छेद 21 है, जो विदेश यात्रा के अधिकार की रक्षा करता है, जिसमें आपका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 21 के तहत घोषित अधिकारों में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है? तो आपका निजता का अधिकार शामिल है, स्वच्छ पर्यावरण अधिकार शामिल है, निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार शामिल, लेकिन हड़ताल करने का अधिकार ये शामिल नहीं है। तो आपका जो इसमें होगा वो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सामान्यतः निवारक निरोध के तहत किसी व्यक्ति को अधिकतम कितनी अवधि तक अविरक्षा में रखा जा सकता है? तो किसी व्यक्ति को 3 माह तक रखा जा सकता है। सी ऑप्शन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम को प्रतिबंधित किया गया है? तो ये अनुच्छेद 23 है, जिसे दुर्व्यापार और बलात्श्रम को प्रतिबंधित किया गया है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है? तो अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 29 है। अनुच्छेद 29 है। सी ऑप्शन करेक्ट है। अनुच्छेद 26 में आपका धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है। 27 में किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के समुदायों से संबंधित स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक वर्ग के शैक्षणिक संस्थान की स्थापना तथा उसे संचालित करने का अधिकार है। और आपका अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है? तो बी आर अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार की रिट जारी कर सकता है? तो 5 प्रकार की रिट जारी करता है। सी ऑप्शन आपका सही है। और 5 प्रकार की कौन सी रिटें हैं? 5 प्रकार की जो रिट है वो है, सबसे पहले है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अगली है अधिकार प्रेक्षा। तो ये 5 प्रकार की रिटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है, वो है बंदी व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष उपस्थित करना। सी ऑप्शन करेक्ट है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का शाब्दिक अर्थ होता है शरीर को प्रस्तुत करना। यह आदेश न्यायालय द्वारा उस अधिकारी या व्यक्ति को जारी किया जाता है जिसने किसी को बंदी बनाया है। इसका उद्देश्य बंदी बनाए गए व्यक्ति को संबंधित न्यायालय में उपस्थित कराना है ताकि न्यायालय उसके बंदी बनाए जाने के कारणों की वैधता की जांच कर सके। यदि कारण अवैध पाए जाते हैं तो व्यक्ति को तुरंत रिहा कर दिया जाता है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता और न्यायालय कौन सा रिट जारी करेगा? अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता तो न्यायालय कौन सी रिट जारी करेगा? तो न्यायालय परमादेश जारी करेगा, जिसका मतलब होता है हम आदेश देते हैं। जब कोई सरकारी या सार्वजनिक पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का पालन नहीं करता या करने से इनकार करता है तो न्यायालय परमादेश रिट जारी करता है। इस आदेश के माध्यम से संबंधित पदाधिकारी को उसके कर्तव्यों के पालन का सख्त निर्देश दिया जाता है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है? तो ऑप्शन है आपके हाँ, सदैव, नहीं, ये गैर वाद योग्य हैं, केवल आपातकाल में और राष्ट्रपति की अनुमति से। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है, नहीं, ये गैर वाद योग्य हैं। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये आपके कुछ क्वेश्चन भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से संबंधित थे। आगे के जो क्वेश्चन है वो आपके नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट होंगे। ये क्लास आपकी उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम के लिए, यूपी लेखपाल के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें।